मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या है कुछ खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 25 अगस्त 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि थम्बू किस राज्य में मनाया जाता है? तो थम्बू महोत्सव जो है वो केरला में मनाया जाता है। केरला में और कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? ओमान फेस्टिवल, स्नैक बोर्ड रेस फेस्टिवल, ठीक है। और जो थम्बो महोत्सव मनाया गया वो केरला का स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। इसका एक मैस्कोट था, उसका नाम क्या था? पंटालू। ये भी ध्यान रखिएगा। केरला से और क्या इम्पोर्टेंट है? केरला जो है वो हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? छठा आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क की बैठक में किस देश ने भाग लिया? तो किसने लिया है? थाईलैंड ने। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो आसियान देश के बारे में जरा जानते हैं। आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फॉर्मेशन 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पे है? तो जावा आइलैंड में है। और ये जावा आइलैंड किसका पार्ट है? तो इंडोनेशिया का पार्ट है। इसके कितने सदस्य हैं? इसके 10 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत इसका सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर है। हर साल इसकी मीटिंग बैठाई जाती है। 2019 में 35 मीटिंग बैठाई गई थी, ठीक है, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में बैठाई गई थी। नेक्स्ट 36 2020 में बैठाई जाएगी, मतलब आयोजित की जाएगी। वो कहाँ पे? वियतनाम के हनोई शहर में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट? यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये 2 इंडियन हैं। एक है कौन? आनंद महिंद्रा जो कि चेयरमैन है महिंद्रास ग्रुप के, और संतानु नारायण, ये कौन है? सीईओ और चेयरमैन है किसके? आडाब के। तो ये भी पॉइंट याद रखिए 2 नाम को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? गूगल ने। अभी हमने हाल में ही देखा था कि गूगल ने नौकरी यूथ के लिए नौकरी के लिए एक ऐप जारी किया। तो उसका नाम क्या है? कोरोमो ऐप नाम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्टर नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दे दी? तो किसने दी है? अमेरिका ने। अमेरिका से और क्या न्यूज़ है हमारे लिए खास कि हमने देखा कि अमेरिका जो है वो WHO से बाहर होने की बात कर रहा है। ऑफिशियली तरीके से इन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि हम इससे अलग हो जाएंगे। और अमेरिका में क्या है खास? अभी हमने हाल में ही देखा कि कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में क्या हो गया? आग लग गई है। और ये घटना बहुत बड़ी फैली जा रही है, ठीक है, आग लगने वाली घटना। और साथ ही साथ कैलिफोर्निया में एक वैली है जिसका नाम क्या है? डेथ वैली। डेथ वैली में क्या हो रहा है कि डेथ वैली में हीट डूम की स्थिति बनी हुई है। हीट डूम क्या होता है? ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उसके वातावरण में वहाँ की स्थिति में क्या होता है? टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। और इसीलिए डेथ वैली जो है अब तक का सबसे ज़्यादा जो तापमान हॉटेस्ट एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इजराइल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्टार बना के रखिएगा। क्या है? इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोनिक सेवा शुरू की? तो यूएई के साथ शुरू की, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? इजराइल और यूएई के बीच में अभी अमेरिका द्वारा इब्राहिम अकॉर्ड एग्रीमेंट पर साइन कराया गया। इब्राहिम अकॉर्ड एग्रीमेंट क्या है कि इसके थ्रू सारी जो अरब कंट्रीज हैं वो यह मानती हैं कि इजराइल एक देश है, साथ ही साथ उनके बीच व्यापारिक, राजनीतिक, ठीक है, सांस्कृतिक समझौते हो सकते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में अब इजराइल और यूएई के बीच में टेलीफोनिक सेवा भी शुरू कर दी गई। तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है साइन करने वाला यूएई जो है वो तीसरा है। ये हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में। पहला कौन था? जॉर्डन, उसके बाद मिस्र, और अब है कौन? यूएई। अब इंडिया और इजराइल के बीच में क्या इंपॉर्टेंट रहा है वो देखते हैं। इंडिया इजराइल के बीच में सांस्कृतिक समझौता हुआ, ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हेरोन
टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, ये एक ड्रोन सिस्टम है जो कि इंडिया को यूएई दे रहा है। इसमें क्या होता है, अगर किसी ए पॉइंट पर अगर किसी ड्रोन को छोड़ दिया जाए और दूसरे बी पॉइंट पर अगर ये ड्रोन जो है उसका कनेक्शन भारत के द्वारा छूट जाता है तो ये वापस से आपके ए ड्रोन पर मतलब ए पॉइंट पर ये वापस आ जाएगा। तो ये इसकी खासियत है, विशेषता है। तो ये ड्रोन, ये जो एवियन है मतलब अनव्हीकल एरियल, ठीक है, अनमैन्ड व्हीकल नाम है इसका। ये जो टेक्निक है वो उसका नाम क्या है, हेरोन। ये कौन दे रहा है, अभी इजराइल देगा, किसको, इंडिया को देगा। नेक्स्ट और क्या है कि एमपी में एक एरियल गन बनाया जाएगा। ये एरियल जो गन है वो किसका है, ये इजराइल का है। इजराइल के द्वारा एरियल गन अब एमपी में बनाया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी हमने ये देखा, ये पॉइंट है कि स्पेन में नया वायरस पाया गया। वो नया वायरस क्या है, वो है वेस्ट नील वायरस। वेस्ट नील वायरस जो है ये पहला वायरस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये स्पेन में पहली बार पाया गया है। ये क्या है, यह एक फर्स्ट जो है ये युगांडा में पाया गया था। ये वायरस कब, 1937 में। अब ये स्पेन में भी पाया गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नाइट फ्रैंक रिपोर्ट, तब एक संस्था है इसका नाम क्या है, नाइट फ्रैंक। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की, क्या है इसका नाम, प्राइमरी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020। इसके थ्रू एनुअल प्राइस राइज ऑफ लग्जरी हाउस एक लिस्ट निकाली गई जिसमें कि जो सबसे महंगा शहर है वो कौन सा है उसे बताया गया। तो टॉप पे कौन रहा, मनीला। उसके बाद भारत की तरफ से बेंगलुरु रहा जो कि 26 पोजीशन पे रहा। और सबसे खराब किसका है, तो थाईलैंड का बैंकॉक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और आज हम अपने इसी सीरीज में आज के नोट में हम ब्लैक सी के बारे में जानेंगे। तो ब्लैक सी क्या होती है और उसके आसपास कौन कौन से एरिया हैं, इस पर हम जरा नजर डालते हैं। चलिए ब्लैक सी के बारे में देखते हैं हम। ब्लैक सी जो है वो 6 बेसिन कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया और टर्की। टर्की के साथ इसकी लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर होती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे 3 स्ट्रेट पाए जाते हैं। स्ट्रेट मतलब जल संधि। जल संधि क्या होती है कि ये 2 वाटर बॉडीज को क्या करती है, मिलाती है, और 2 लैंड बॉडी को क्या करती है, अलग कर देती है। तो पहला है सी, ब्लैक सी और सी ऑफ एजो। ये स्ट्रेट ऑफ कर्च द्वारा एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट कौन सी है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। ये क्या है, द स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस इसे कहते हैं, ठीक है, बास्फोरस की संधि। नेक्स्ट क्या है कि एजान सी और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। इसके बीच क्या है कि स्ट्रेट ऑफ डार्नालेस, ये स्ट्रेट जल संधि है। अब हम जरा इसके बारे में देखें, इसका लोकेशन जरा देखते हैं, ठीक है हस्बैंड। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमने देखा कि 6 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, ठीक। जॉर्जिया की क्या है आपकी, टैब्लिस। रशिया की मॉस्को और यूक्रेन की कीवी। रोमानिया की रोमानिया की क्या है तो बुस्चेस्ट। बुल्गारिया क्या है, सोफिया। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम एजोसी के बारे में देखते हैं। हमने भी यहाँ पे पढ़ा ना कि स्ट्रेट ऑफ कर्च कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ये स्ट्रेट ऑफ कर्च। देखिए ये है सी ऑफ एजो और ये ब्लैक सी है, तो इन दोनों को जोड़ रही है कर्च द्वारा, स्ट्रेट ऑफ कर्च यानी कर्च जल संधि द्वारा, ठीक। और दूसरा क्या है, स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस की जल संधि। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये जोड़ रही है। और ये आपका है एक संधि और है यहाँ पे, ये है एजान सी और आपकी मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर का ही पार्ट है एजोन सी। तो ये यहाँ पे डार्नालेस जो है को जोड़ रही है जल संधि के रूप में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, ये भी ध्यान रखिए। न्यूज़ में इसलिए रहा
क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि टर्की द्वारा प्राकृतिक गैस भंडार खोजा गया है, यानी नेचुरल गैस रिजर्व पाया गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा टर्की द्वारा। इससे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट बन जाता है, जरा हम इस पर नज़र डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस पर हम देखें कि क्या है। पहले हम देखेंगे कि जो हमारी क्या है टर्की जो है, टर्की इसकी कैपिटल हमने क्या देखी, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी अंकारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है आप बताइए। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके, उनका नाम है आपके चेरेप तैयब अर्दोआन, ये याद रखिएगा, अर्दोआन। तो ये इनके क्या है प्रेसिडेंट है, एज ए प्रेसिडेंट ये क्या है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है कि टर्की एक ऐसा देश है जो कि आपका एशिया और यूरोप में आता है। ठीक, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इसका मैप में देखिए आप, तो ये जो टर्की है ये पार्ट क्या है, ये आपका एशिया का पार्ट है, और ये जो पॉइंट ये भी किसका पार्ट है, टर्की का ही तो पॉइंट है। यहाँ पे क्या है इस्तांबुल है। इस्तांबुल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, जरा इसको देखेंगे। तो इस्तांबुल वाला जो पार्ट है वो टर्की का लार्जेस्ट एरिया वाला है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, और इसकी कैपिटल अंकारा है। तो ये कहाँ पे आ जा रहा है, ये आपका यूरोप शहर में आ जा रहा है। तो ये पॉइंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, और क्या है कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेट्स हैं, यानी जल संधियाँ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो हमने अभी देखा कि इसका कौन सा एरिया, इस्तांबुल। इस्तांबुल क्या है, इस्तांबुल ये किसका पार्ट है, ये एक यूरोप का पार्ट है। इस्तांबुल में एक क्या मॉस्क बनाया गया। ठीक, उस मॉस्क का क्या नाम था, हाजिया सोफिया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, ये क्या है, ये एज ए मॉस्क म्यूजियम है। ठीक, इसे मॉस्क में पहले ये क्रिश्चियन था, अब इसे मॉस्क में बदल दिया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी एक रिसेंटली एक और मॉस्क को बदल दिया गया है, उसका नाम क्या है, चारा म्यूजियम। ठीक है, क्या नाम है, चारा म्यूजियम। साथ ही साथ इसे हम करिए संग्रहालय या फिर कह सकते हैं कार्ले संग्रहालय या म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। ये भी पहले क्या था, चर्च था, अभी ये रिसेंट न्यूज़ है ये अभी की। तो इसे भी क्या कर दिया गया है, अब मॉस्क में यानी मठ में बदल दिया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और टर्की से और क्या पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कि टर्की में जो ये ड्रिलिंग जहाज थी, क्या है ड्रिलिंग जहाज का नाम क्या है, ये याद रखिएगा, जस्ट फॉर नॉलेज, हो सकता है पूछे, तो उसका नाम क्या है, फतेह उसका नाम है। और जिस पॉइंट पर कुआं खोदा गया, यानी जो कुआं रिजर्व पाया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बन जाता है टूना 1। ठीक है, क्या नाम है, टूना 1, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, और जो टर्की हैं, जो आपके अर्दोआन हैं, अर्दोआन प्रेसिडेंट जो हैं, यहाँ पर तैयब के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं ये तैयब जी। तो इन्होंने कहा कि 2023 तक 23 साल के बाद या 23 साल में हम क्या करेंगे, इस कुएं का दोहन शुरू करेंगे। क्योंकि इस 2023 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इनके गणतंत्र दिवस के लिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, किस लिए, गणतंत्र पूरा हो जाएगा, गणतंत्रीय देश हो जाएगा ये 100 साल इसके कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा।
आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगेंगे। और हाँ, एक पॉइंट और छूट गया, वो क्या है कि टर्की में एक क्या बोलते हैं द्वीप है, उसका नाम क्या है? साइप्रस। ठीक, साइप्रस कहाँ है? तो साइप्रस आपका इस पॉइंट पर है, ठीक है, भूमध्य सागर के बीच में। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है ये टर्की के बारे में कि टर्की कौन से दो सी या सागर के बीच में है? तो आपको ध्यान रखना है किसके बीच में? आपके ब्लैक सी और मेडिटेरियन भूमध्य सागर के बीच में है, ठीक है, बाउंड्री ये बनाता है, मतलब बीच में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए।